नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET PG 2023 के लिए स्टडी कैपिटल पर PG पार्ट ए की फ्री क्लासेस कल चल रही थी और ये क्लास लगातार आपके एंट्रेंस एग्जाम तक चलेगी। मेरी क्लास में कुछ बच्चों ने पूछा कि सर PG पार्ट ए करना जरूरी है क्या अलग अलग सभी कोर्सेज के लिए। तो आज इसी पॉइंट पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ सिलेबस भी बताऊंगा कि PG पार्ट ए में आपको क्या पढ़ना चाहिए। इसलिए आज का ये वीडियो पीजी पार्ट ए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले CUET पीजी की बेस्ट गाइडेंस के लिए, बेस्ट सही इंफॉर्मेशन के लिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन को सही समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहां पर आपको पूरी तरह से हर प्रकार से स्टडी कैपिटल पर आपको गाइड किया जाता है और आपके एडमिशन के दिन तक हम गाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम तक ही, जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में आप पहुंच नहीं जाएंगे, उस समय तक हम आपको काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद तक गाइड करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। सबसे पहली सूचना तो आपको दे दूं, जो मैं क्लास की बात कर रहा था, ये रात से 9 से 10 वाली मेरी क्लास चल रही थी, उसी में बच्चों ने पूछा था। तो पीजी पार्ट ए के लिए हम लोग फ्री क्लास चलवा रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग की 7 से 8, जीके जीएस की 8 से 9 और हिंदी लैंग्वेज की 9 से 10। अब बात करते हैं सबसे पहले सवाल पर। पहला क्वेश्चन जो आप सभी का उठ रहा है कि सर पीजी पार्ट ए क्या सभी के लिए करना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि पीजी पार्ट ए जो है किस किस कोर्स में आएगा, सबसे पहले इसकी जानकारी ले लीजिए। पीजी पार्ट ए आपके सारे एमए कोर्सेज में होगा। पीजी पार्ट ए आपके सारे एमएससी कोर्सेज में होगा। पीजी पार्ट ए साथ ही साथ आपके एलएलबी, बीएड इन जगहों पर भी माना जाता है, एमबीए में भी एक तरीके से माना जाता है। अब इसके सिलेबस को अगर बात करें या फिर करना जरूरी है कि नहीं है, इस पर अगर हम बातचीत करें तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आपका बनता है कि पहले पॉइंट में ये है कि पीजी पार्ट एक सिर्फ जीएनयू, जो एक अगर प्रमुख यूनिवर्सिटीज में बात किया जाए तो जीएनयू जो है वो पीजी पार्ट ए को अपने एडमिशन क्राइटेरिया में नहीं रखता है। बाकी उसके अतिरिक्त जितनी भी प्रमुख यूनिवर्सिटीज आप उठा लें, चाहे बीएचयू ले लीजिए, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लीजिए, बीबीएयू ले लीजिए, एससीयू ले लीजिए, जो भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ले लीजिए, सभी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को अपने मार्क्स जो मेरिट लिस्ट बनाते हैं उसमें शामिल करते हैं। यानी अगर आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट बी तो आपका तैयार होना ही चाहिए, साथ ही साथ पार्ट ए की भी तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि 75 आपके पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं और 25 आपके पार्ट ए के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपको मेरिट में ऊपर नीचे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस पर अगर हम बातचीत करें तो सबसे फर्स्ट आपका पार्ट जो होगा वो होगा लैंग्वेज। लैंग्वेज में सबसे अधिक प्रश्न अगर पार्ट ए में कहीं से पूछ रहा है, मैंने पूरा पेपर आपके उस क्वेरीज के बाद मैंने बहुत सारे कोर्सेज का पेपर देखा, उसके बाद उसमें देखने को मिला कि लैंग्वेज में आपके 10 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब ये 10 क्वेश्चन थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें भी हो जा रही थी और बच्चों को भी हो जा रही थी कि सर क्या हिंदी से ही पूछ रहा है या इंग्लिश से ही या दोनों से। तो इन 10 क्वेश्चंस में या तो 10 आप हिंदी का कर सकते हैं, 10 आप इंग्लिश का कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आप चाहे हिंदी करें चाहे इंग्लिश करें। इसलिए मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं क्योंकि हिंदी के क्वेश्चंस काफी अच्छे आ रहे हैं, काफी आसान आ रहे हैं और आप 10 के 10 सही कर सकते हैं। तो आप या तो हिंदी 10 करेंगे या तो इंग्लिश 10 करेंगे। 25 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं पार्ट ए में। 5 क्वेश्चन जीके जीएस से आए हैं, जितना एमएमएससी का पेपर मैंने देखा 5 क्वेश्चन जीके जीएस। अभी एलएलबी और बीएड वाले थोड़ा सा इंतजार करेंगे, एमबीए वाले। मैथ्स यानी जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है उससे भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और रीजनिंग से भी ये 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, ये टोटल 25 प्रश्न आपके पार्ट ए में पूछ रहे हैं एमए और एमएससी कोर्सेज में। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस बताया पार्ट ए का, यही सिलेबस आपका एलएलबी में भी है, यही सिलेबस पार्ट ए के लिए कुछ हद तक बीएड में भी है, यही सिलेबस कुछ हद तक एमबीए में भी है। लेकिन इन जो एमए और एमएससी के अतिरिक्त जो कोर्सेज हैं, जो स्पेशल कोर्सेज एक तरीके से आप कह लें, उनका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसमें डिफरेंस है। अब उसकी एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी एलएलबी वगैरह का वीडियो दिया हुआ है, उसमें मैंने बताया है पार्ट ए में कितना, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है सिलेबस का। तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, सर्च करिएगा कि एलएलबी सिलेबस विद विपुल सर या एलएलबी सिलेबस विद स्टडी कैपिटल, तो आपको मिल जाएगा। ये पार्ट ए का जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ खासकर एमए और एमएससी कोर्सेज के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यही रहने वाले हैं और बाकी ये जो सिलेबस है ये सारे कोर्स में लागू हो रहा है, यानी सारे कोर्स में इसका लाभ मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि पीजी पार्ट ए में आपको कितना पढ़ना जरूरी है, कितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया कि सिर्फ जेएनयू टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है जो पार्ट ए को नहीं कंसीडर करती है, उसके अतिरिक्त सारी यूनिवर्सिटीज कंसीडर करती हैं। और सिंपल सी बात है, जेएनयू में सीटें कम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज भी आपके टारगेट में है। इसलिए पार्ट ए पर भी अब फोकस करिए क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक आ रहे हैं। और इस पर फोकस करने के लिए हम यूट्यूब पर फ्री क्लास चलवा रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि शाम 7 से 10 के बीच की जो क्लास है, तीनों क्लास ज्वाइन करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, लैंग्वेज की मेरी क्लास होगी, जो कि हिंदी का जो 10 क्वेश्चन आ रहा है सारे पार्ट ए में, मैं सारे क्वेश्चन आपके इस 15 दिन में तैयार करवा दूंगा।
तो फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए और अपनी फ्री क्लासेस के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।